स्टेट सेंटिनल में आपको याद होगा एक ऑफिसर के लिए हमने कहा था कि वो बड़ी ईमानदारी से और ध्यानदारी से काम कर रहा है, और हमने ये कहा था कि ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी का। एक ऐसा ऑनेस्ट ऑफिसर आपने आरटीओ ऑफिस में दे दिया जिसके कारण जितनी भी पेंडेंसी थी वो सब बहुत जल्द खत्म हो गई। लेकिन आज वो ऑफिसर आज भी कह रहा है कि मैं प्रेशर में काम नहीं करूंगा, कानून के बाहर जाकर काम नहीं करूंगा, जिस जिले की जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसके साथ बेइंसाफी नहीं करूंगा। ऐसी क्या बेइंसाफी हो रही है, ऐसा क्या प्रेशर है, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी। जसमीत सिंह जी, बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा ऑफिसर आता है जिसकी तारीफ करने को दिल चाहता है। आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, मेरे दोस्त नहीं हो, लेकिन आपका काम जो है आपके साथ करीबी बन जाती है जब आप लोगों के काम करते हो। क्या प्रेशर है आप पर, क्या गलत काम आपसे करवाने की कोशिश की जा रही है, और जिसलिए आपने कहा कि मैं जम्मू जिले के साथ जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसके साथ मैं गलत नहीं करूंगा। रविंद्र जी, पहले मैं आपको बताऊं, मैं रीजन का ऑफिसर हूं, आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है। बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट भी मेरे पास ही हैं, चाहे वो डोडा है, राजौरी है, पुंछ है, सांबा है। ऐसा नहीं है प्रेशर। मैं ये बताऊंगा आपको कि देखिए, जम्मू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मेरा हेडक्वार्टर है, मैं बैठता हूं, जहाँ पे माइग्रेशन हुई। कई कारण रहे, पुंछ के लोग भी यहाँ पे माइग्रेट होके आए, राजौरी के भी यहाँ आए, डोडा से भी आए, किश्तवाड़ से भी आए, रियासी से भी आए, और ये जम्मू ने सबको यहाँ पे संभाला। और इसी तरह आप देखते थे दरबार मूव के टाइम कश्मीर से भी लोग माइग्रेट होके यहाँ आते थे, 6 महीने तो यहीं रहते थे सारे। तो जैसे ही हमने जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो 2 दिन हफ्ते में ट्राई होती थी, और 4 अब मान के चलिए 8 दिन टोटल महीने में। अब हमने 6 दिन, एक हफ्ते में 6 दिन ट्राई रखी, क्योंकि जो स्लॉट बुकिंग थी वो तकरीबन 4-4 महीने, 3-3 महीने बाद का लोगों को स्लॉट मिल रहा था। एब्सोल्युटली सही तो है। जब हमने ये देखा कि क्या कारण है, तो पता चला कि क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बाहर से भी आके यहाँ रुके हैं, तो ये जब हमने 6 दिन स्लॉट रखे तो थोड़ा सा ये जो स्लॉट बुकिंग थी ये 1 महीने तक आ गई। अब कुछ दिन पहले, तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले, फिर मैंने एक बार एनालाइज किया तो ये पता चला कि कुछ कश्मीर के लोग जो हैं, देखें, एक बात मैं यहाँ क्लियर करूंगा कि जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो ये कहता है कि जो आदमी जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है वो उस डिस्ट्रिक्ट में ही ट्रायल देगा और उसका लाइसेंस वही बनेगा। ये कानून कहता है। या कानून ये कहता है। और अगर वो परमानेंट रह रहा है या वो टेम्परेरीली भी अगर कहीं रहता है, जैसे आपको पता है लोग, जम्मू सिटी है तो राजौरी का आदमी भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है बच्चा, एम्स है, तो उनके लिए अलाउड है। जो आदमी यहाँ पे ऑर्डिनरीली भी रह रहा है वो भी अलाउड है, और जो परमानेंटली रह रहा है वो तो है ही है। लेकिन जो आदमी जिसके पास कोई यहाँ का रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है और वो कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट से उठ के आता है, या डोडा से या किश्तवाड़ से आके, मेयरली इसलिए यहाँ पे आके वो अपना लाइसेंस अप्लाई करता है या यहाँ से बनाता है कि यहाँ आसानी से, लिबरली, आराम से हो जाता है, यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं आती, वो गलत है। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स हैं और वहां पे स्लॉट हैं। जम्मू ओवर क्राउडेड हमारा ये है, और ये दिक्कत मेरे नोटिस में तब आई जब कुछ बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं हमारे, चाहे वो बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, या वो लोग जो आर्मी में हैं, वो आए दिन 10-15 लोग आते हैं और मुझे कहते हैं मेरी ट्रायल को आप प्रीपोन करें। वो रेजिडेंस कहाँ के हैं? वो जम्मू के, हमारे लोकल जो यहाँ के जम्मू के जो बच्चे हैं या जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, वो अक्सर आते हैं और कहते हैं जी प्रीपोन करिए, क्योंकि हमें 1.5 महीना 2 महीने बाद का स्लॉट मिला। तो मुझे मजबूर होके फिर ये सारा एनालाइज करना पड़ा कि कहाँ पे है ये दिक्कत, ओवरक्राउडेड कहाँ हो रहा है। तो मेरे नोटिस में ये आया कि कुछ कश्मीर के कुछ लोग
या डोडा के अपर रीचेस से कुछ लोग जिनके पास जम्मू का कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं पर है। नहीं है, हाँ। वो यहाँ आके स्लॉट बुक कर लेते हैं सिस्टम पे। तो ये आपका फेलियर है सर, वो कैसे कैसे पॉसिबल है? देखिए सिस्टम अलाउ करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्टल है ये अलाउ करता है, क्योंकि अगर कोई डोडा का रहने वाला है लेकिन यहाँ पे सर्विस करता है, हाँ। यहाँ पे सर्विस करता है, तो वो तो एलिजिबल है, उसको तो हम अलाउ करते हैं। इसी तरह हमारा कोई आदमी कश्मीर में अगर सर्विस कर रहा है तो वहां पे भी वो देख पाएगा। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग वो आए जो जिनका यहाँ का कोई प्रमाण नहीं था, उनके पास यहाँ का रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं था, तो आपने उनके लिए फिर हमने डिनाई किया। हमने कहा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पे आप ट्रायल दीजिए। उसका रिजल्टमेंट उन लोगों ने की, वो एलजी साहब के माननीय एलजी साहब के ग्रीवेंस पोर्टल पे गए, वहां पे भी हमने जवाब दिया कि ये कानून है। इसी तरह वो लोग तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास गए, ऑनरेबल हमारे जो वर्दी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हैं उनको अप्रोच किया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को अप्रोच किया, और इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने मेरा पूरा साथ दिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कहा बिल्कुल हम कानून से बाहर नहीं जाएंगे, उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। जो यहाँ का ऑर्डिनरीली या फिर परमानेंट का प्रूफ नहीं रखते वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने फिर सुना कि वो कहीं ऑनरेबल कोर्ट शोर्ट में जा रहे हैं, तो खैर वो तो हम आने वाले टाइम में अगर हम वहां भी जवाब देंगे। सवाल ये है कि नहीं, कोर्ट में जाएंगे तो कानून तो इसकी देता नहीं, तो वहां वो क्या ही साबित कर पाएंगे। सवाल ये है पर कि मैं आपके पास आता हूं, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, डोडा का रहने वाला हूं, मेरा यहाँ कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, मैं एक लेमैन हूं, मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया कि मैं इन सभी अप्रोच कर पाता हूं? ये कौन लोग हैं बेसिकली, ये है कौन लोग हैं? ये तो एक कॉमन मैन नहीं हो सकता। देखिए जो रिप्रेजेंटेशंस थी वो जो मेरे पास आई, चाहे वो पोर्टल पे आई, ग्रीवेंस पोर्टल पे मुझे आंसर करना पड़ा, या जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जवाब देना पड़ा, टीसी ऑफिस जवाब देना पड़ा, तो उसको जब मैंने एनालाइज किया तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो वो मुझे कुछ फिशी सा लगा, क्योंकि अनंतनाग का, बारामूला का कोई मतलब वो अलग अलग तो कहीं ऐसा तो नहीं है जसमीत साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई चंद लोग हैं जो वहां पर उन लोगों से कुछ पैसे लेकर उनको अश्योर करते हैं कि हम आपका जम्मू से लाइसेंस बना देंगे, उनके काम में आपने अड़चन डाल दी? देखिए मैं तो कानून के दायरे पे रह के काम करूंगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो कौन है, कैसे हैं, लेकिन मैं प्रेशर यही है कि रोज आए दिन जवाब देना पड़ता है। कभी वो लेटर डिप्टी कमिश्नर साहब से आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन, कभी किसी पोर्टल पे आ जाएगी। कहते हैं कि कानून के बाहर जाकर आरटीओ काम करे। प्रेशराइज करने की तो यही कोशिश है कि क्यों नहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन तब हो कि जम्मू में ही लाइसेंस बन रहे हो, जब उनके अपने जिला में वही फैसिलिटीज उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं, तो जम्मू में ही क्यों? वाई इन जम्मू? वो क्यों नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में ये जो उनके डोर स्टेप पे ये जो फैसिलिटी है उसको अवेल करते? सियासतदानों को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको सिर्फ वोट दिखेंगे, तो उनको तो समझ नहीं आएगा। इसके अलावा आपने किसी और से बात करने की कोशिश की? नहीं, मैं बेसिकली मैं आपको बता दूं कि या फिर आप अंडर प्रेशर हो गए? नहीं, मैं कभी भी अंडर प्रेशर नहीं होऊंगा। जो कानून जो कानून में प्रावधान है मैं पूरी तरह से उसके तहत में काम करूंगा। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो वो एलिजिबल है, और उसको मैं ट्रायल और सेम डे लाइसेंस भी हम दे रहे हैं। या मे भी ये भी रीजन हो कि अब ये बिल्कुल ही पास आ गए, हम सेम डे ट्रायल, सेम डे लाइसेंस अप्रूवल में भी, ये भी एक उन लोगों को लग रहा हो कि यहाँ तो तुरंत काम हो रहे हैं। ईमानदारी का कुछ एक दूसरी साइड भी होती है। अगर मैंने आज आपके पास लाइसेंस अप्लाई किया, मैंने ट्राई दे दिया, मेरे हाथ में लाइसेंस कब तक आएगा? आपके हाथ में जो हार्ड कॉपी है वो 3 दिन में आएगी बाय पोस्ट, लेकिन अप्रूवल सेम डे होगा। फिर आपको इस चेयर पर रहने का कोई हक नहीं है। इतनी जल्दी काम नहीं होते हैं सरकारी दफ्तरों में। यही कारण है कि आपको दबाया। मैंने शुरुआती दौर में कहा था साहब आपसे कि आपको ज्यादा देर तक ये कुर्सी बहुत गर्म कर देंगे आप लोगों के लिए, और खासकर सियासतदान। आप बताएंगे तो नहीं, क्योंकि आपकी मजबूरी हो सकती है, आप सरकारी पद पर बैठे हैं। सियासतदानों का प्रेशर है, कॉल्स आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म से या कहीं से वो नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि ये लोग जो हैं ये मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके मेरा टाइम, जो लोगों को मैं जो सर्विस देनी है, वो मुझे इन चीजों में उलझाया जा रहा है।
मुझे हर एक जगह पे ये जवाब देना पड़ रहा है कि भाई क्यों मैंने ये स्टेप लिया। अब हम आपको वॉच करेंगे। अगर आप प्रेशर में आ गए, अगर आपने ये कर दिया, तो फिर हम आपके अगेंस्ट जाने वाले हैं, क्योंकि कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो बच्चा यहाँ रहता है, चाहे मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पढ़ रहा है, वो उसको मैं अलाउड करूंगा। जो आदमी यहाँ सर्विस कर रहा है उसको मैं यहाँ अलाउ करूंगा। लेकिन जिसके पास रेजिडेंस का कोई प्रमाण नहीं होगा वो यहाँ अलाउड नहीं होगा सर। मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं, शायद ही कोई इंटरव्यू मुझे निकाल कर दिखा दो पिछले 8-10 साल में, जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, किसी ऑफिसर ने इस तरह का इंटरव्यू दिया हो। ये सबको चुनौती दे डाली कि मैं कानून के बाहर नहीं जाऊंगा। और मैं जानता हूं इस वक्त जसमीत सिंह जी बहुत मजबूर होंगे अंदर से, ये बात को मीडिया में रखने के लिए मजबूर होंगे कि मुझसे गलत काम मत करवाओ, ये काम मैं नहीं करूंगा। कुछ फैसले किए हैं आपने, हो सकता है कि इसके लिए आपको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़े जसमीत जी। कोई बात नहीं, तैयार है, लेकिन इतना है लोगों का नुकसान हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं, लोगों का काम करेंगे, जितने भी दिन बैठेंगे करेंगे। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे आया हूं। एक आरटीओ जब अपने हाथ से फोटोस्टेट मशीन में पेपर डाल रहा है और अपने साथ काम करने को बोल रहा है क्लिक करो, वो वहां से कलेक्ट कर रहा है और लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये बदकिस्मती होगी भारत की, जम्मू कश्मीर की, अगर ऐसे ऑफिसर को हम अंडर प्रेशराइज करें, इसको प्रेशराइज करें कि तू गलत काम कर दे। पाजी, ऑल यूअर्स, कुछ कहना चाहते हो आप? मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज को अदरवाइज मत लीजिए। जम्मू कश्मीर एक ही है, हम लोग एक हैं। अगर हम जम्मू ये कहें या इस तरह की चीजों को हम अगर ये ले लें कि भाई कश्मीर वालों के साथ ये हो रहा है, पुंछ वालों के साथ ये हो रहा है, पुंछ भी तो मेरे पास ही है, वो जो ARTO है वो भी मेरे ही कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं? अगर आपको वहां पुंछ में दिक्कत आती है तो मैं हूं, मुझे बताएं आप, मैं पर्सनली विजिट करूंगा वहां पे और मैं देखूंगा क्या दिक्कत है। डोडा में हो रही है तो मैं डोडा आऊंगा। ऐसा तो नहीं है आप मेनली कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर और जम्मू तो एक ही है। लेकिन मैंने आपको बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जो यहाँ का, इस डिस्ट्रिक्ट का जिसके पास प्रमाण है वो यहाँ अलाउड है सर आंखों पे। जो कानून कहता है कि उसको या तो यहाँ पे परमानेंट यहाँ का उसका एड्रेस होना चाहिए या ऑर्डिनरीली भी वो यहाँ पे रहने वाला होना चाहिए। जसमीत सिंह जी, सरकार अब कश्मीर की है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कश्मीर का। अगर लॉ के अगेंस्ट भी जाना जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि उस तरफ से मुझे कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है और ना ही होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। मैं सिर्फ ये है कि मेरा टाइम जो वेस्ट हो रहा है, आपने वो जो लोग हैं वो लोग दाएं बाएं जब वो डालते हैं तो मुझे हर जगह पे वो जवाब देना पड़ रहा है। तो जब जवाब देना पड़ता है आपको तो आगे से फीडबैक क्या आता है? उनका क्या रिप्लाई आता है कि जसमीत जी ऑन द राइट ट्रैक, या फिर आप कर दो राइट ट्रैक? मुझे पूरी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, मुझे मेरे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का सपोर्ट है पूरी तरह से। उन्होंने कहा गो एट, अच्छा स्टेप है। जब हम हर जगह पे डोर स्टेप पे, ये गवर्नमेंट अगर कमिटेड है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम डोर स्टेप पे ये सर्विस दे रहे, तो वो लोग डोर स्टेप पे सर्विस क्यों नहीं ले रहे? तो कहीं ना कहीं दाएं बाएं क्यों आ रहे हैं? दाएं बाएं इसलिए आ रहे हैं, वहां पे उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या कुछ और चीजें होंगी उसमें कुछ लैप्स रहते होंगे, तो इसलिए आपके पास आते हैं कि करवा लिया जाए। तो आपको डर है साहब कि कोई बड़ी चेयर से किसी पॉलिटिशियन का, कश्मीर के सियासतदान का किसी का कॉल आ सकता है? तो ऐसा ना हो कि मैं प्रेशर में आ जाऊं? मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपने गलती की हमें इंटरव्यू देकर। अगर आपने अब ये इस पर कुछ लाइसेंस के थ्रू गए तो फिर हम आपके खिलाफ खबर करेंगे कि आप आप प्रेशर में आ गए। प्रेशर में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप इस बात को याद रखिएगा। मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि जसमीत सिंह जैसा आरटीओ जम्मू को मिला है तो ये इसके लिए खुशनसीबी है। मैंने देखा है 2-2.5 लाख, इन लैक्स में जो लाइसेंस थे कार्ड घर में नहीं आ रहे। सोशल मीडिया चला रहा था कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, फी भी दे रहे हैं, कोरियर चार्जेस भी दे रहे हैं, फिर भी कार्ड घर में नहीं आ रहे थे 2-2.5 साल से। वो सारी पेंडेंसी क्लियर होगी। कुछ है अभी उसमें कुछ डाउट्स हैं, शायद 40 से 50 हजार, वो भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर इतना जबरदस्त काम जसमीत सिंह जी कर रहे हैं तो इनको, मुझे लगता है, इस चेयर पर रहने का कोई हक नहीं है। इनको बदल देना चाहिए, यहां से ऐसा ऑफिसर लाना चाहिए यहां पता चले इस दरवाजे के अंदर कोई आ ना सके, बाहर लाइनें लगे, पेंडेंसी रहे, फिर ही पता चलता है कि एक ऑफिसर यहां बैठता है। बाकी फैसला आप करो कि आपको जसमीत चाहिए या नहीं।
मुझे डाउट है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। प्रेशर तो आएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।